हाँ तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के बारे में। तो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल को पढ़ने के साथ साथ हम जानेंगे इन चार टर्म के बारे में जो यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम पैरेलल लाइन की। वो दो लाइन जो कभी भी एक दूसरे को कट ना करें तो उन लाइनों को बोलते हैं पैरेलल लाइन। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई दो लाइन अगर मैं उनको इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करूं, इस लाइन को भी इनफाइनाइट की तरफ एक्सटेंड करूं और इस लाइन को भी इनफाइनाइट की तरफ एक्सटेंड करूं, और अगर ये दो लाइन इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करने पर कहीं पर भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही हैं तो इन्हें बोलेंगे पैरेलल लाइन। जो पैरेलल लाइन जो होती हैं उनकी जो डिस्टेंस होती है हर एक पॉइंट पर, उनके बीच की डिस्टेंस जो होती है वो बिल्कुल सेम होती है। अब बात करेंगे हम ट्रांसवर्सल की। ट्रांसवर्सल मैं आपको बता दूं उस लाइन को बोलते हैं जो दो या दो से अधिक लाइनों को कट करे, उस लाइन को बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये दो पैरेलल लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ की हुई है। अगर मैं कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं जो इन दोनों लाइनों को कट करे तो मैं कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकता हूं। ये जो लाइन है इस लाइन को भी कट कर रही है और इस लाइन को भी कट कर रही है। जो ट्रांसवर्सल की जो डेफिनेशन होती है, ट्रांसवर्सल उस लाइन को बोलते हैं जो दो या दो से अधिक लाइनों को कट करे, मिनिमम दो होनी चाहिए। तो ये जो लाइन है ये इस लाइन और इस लाइन, कहने का मतलब कि दो लाइनों को कट कर रही है, तो इसे क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्सल लाइन। ट्रांसवर्सल लाइन क्योंकि ये इन दो पैरेलल लाइंस को, एक पॉइंट यहां और एक पॉइंट यहां, दो लाइनों को दो पॉइंटों पे कट कर रही है, तो इसलिए क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। अब वो ये ट्रांसवर्सल लाइन यहां से देखें आप, तो ट्रांसवर्सल लाइन और पैरेलल लाइन के बीच में अगर आप देखो तो यहां पे चार डिफरेंट एंगल बनने, तो उनके बारे में बात करेंगे। तो चार डिफरेंट जो एंगल बनने, ये एंगल क्या है? फर्स्ट वन, इसको मैं नाम दे सकता हूं कि एंगल ये क्या है? 1। दूसरा एंगल इस ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के जो बीच बनना है, एंगल 2। इस पैरेलल लाइन और या इस ट्रांसवर्सल के बीच एक एंगल यहां पे बनना, इसको मैं कह सकता हूं एंगल 3। इस ट्रांसवर्सल और इस लाइन के बीच में एक एंगल यहां पे बनना है, इस एंगल को मैं कह सकता हूं एंगल 4। इसी तरीका से मैं यहां पे नाम देता हूं, एक एंगल ये आपको दिख रहा होगा ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के बीच में, इसको नाम देता हूं एंगल 5। एक एंगल आपको इस ट्रांसवर्सल और इस पैरेलल लाइन के बीच में दिख रहा होगा, तो इसको मैं एंगल देता हूं, इसको नाम देता हूं एंगल 6। इसी तरीका से एक एंगल ये है जिसका नाम देता हूं एंगल 7। एक एंगल यहाँ पे ये है, तो एक एंगल यहाँ पे ये है, तो इसको नाम देता हूं मैं एंगल 8। तो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के बीच में जो टोटल एंगल बनने हैं वो कितने एंगल हैं? 8। टोटल एंगल जो बनने हैं वो कितने हैं? 8। अब इन टोटल जो एंगल यहाँ पे बने हुए हैं 8, इन्हीं को डिवाइड करा गया है 4 पार्टों में। इन्हीं के कुछ एंगलों को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहा गया है, कुछ एंगल को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहा गया है, कुछ एंगल को करस्पॉन्डिंग एंगल कहा गया है और कुछ एंगल्स को को इंटीरियर एंगल कहा गया है। अब जानेंगे, सबसे पहले बात करेंगे हम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते कौन से हैं। अल्टरनेट इंटीरियर जैसे कि नाम से दिख रहा है कि ये इंटीरियर, मतलब कहने का ये कि जो दो पैरेलल लाइन ये है, इनके जो बीच का जो पार्ट है इंटीरियर पार्ट, इसके अंदर वाला इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के जो बीच वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? इंटीरियर पार्ट। तो कहने का मतलब ये है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेंगे इसी भीतर पार्ट में बनेंगे, मतलब इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के इस अंदर वाले पार्ट में बनेंगे। अब ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अब होंगे कौन से, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये कैसे हम डिसाइड करेंगे कि इनमें इन 4, यहाँ पे जो 4 एंगल बनने, 4 इसके अंदर एंगल बने हुए हैं, 4 जो इन दो पैरेलल लाइन के अंदर बने हुए हैं, एंगल 1, 2, एंगल 6 एंड एंगल 5। और 4 एंगल देखूं तो इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के एक्सटीरियर पार्ट में बने हुए हैं, जैसे एंगल 7, एंगल 8, एंगल 4 और एंगल 3। अब मुझे कैसे डिसाइड करूंगा कि दो कौन से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं?
अल्टरनेट का मतलब होता है कि अगर एक एंगल ये है, एक एंगल 1 है, तो इसका अल्टरनेट जो होगा ये, इसका अल्टरनेट क्या होगा 1 का 6। अब ये दोनों इंटीरियर भी हैं क्योंकि ये इस पैरेलल लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच में है, तो एंगल 1 और एंगल 6 जो होंगे, एंगल 1 और एंगल 6 जो होंगे वो क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 1 और एंगल 6। इसी तरीका से एंगल 2 और एंगल जो 5 होंगे, एंगल 2 और एंगल 5 जो होंगे वो क्या होंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 और एंगल 5, एंगल 5। तो एंगल 1 और 6, एंगल 6 का जो पेयर होगा, एंगल 1 और 6 का जो पेयर होगा वो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीका से एंगल 2 और एंगल जो 5 का पेयर होगा उसे उनको क्या बोलेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीका से अब बात करेंगे हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करेंगे, जैसे कि नाम से दिख रहा है कि ये एक्सटीरियर पार्ट में मिलेंगे, तो हमें अंदर वाला पार्ट देखना ही नहीं है। अल्टरनेट का मतलब ये कि अगर मैं 4 का अल्टरनेट देखूं तो 4 का अल्टरनेट इसके एक्सटीरियर पार्ट में मिलेगा, जो दूसरी ट्रांसवर्सल है, जो दूसरी पैरेलल लाइन है उसके एक्सटीरियर पार्ट में मिलेगा। और बात कर रहे हैं हम अल्टरनेट की, अगर ये इस साइड में है तो दूसरा इसके अपोजिट साइड में मिलेगा, अगर ये लेफ्ट साइड में है तो ये इसके राइट साइड में मिलेगा, लेकिन कहाँ मिलेगा एक्सटीरियर पार्ट में। तो 4 और जो 8 हुए वो क्या हुए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, एंगल 4 और एंगल 8। इसी तरीका से एक पेयर और मिलेगा मुझे, अगर मैं देखूं कि एंगल 3 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो एंगल 3 का अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं, मतलब कहने का ये कि जो मुझे इसका अल्टरनेट मिलेगा वो दूसरी पैरेलल लाइन के एक्सटीरियर पार्ट में मिलेगा, और दूसरी पैरेलल लाइन का एक्सटीरियर पार्ट इस पैरेलल लाइन, इस लाइन के नीचे मिलेगा, ये और ये। अल्टरनेट की बात करूंगा तो ये अगर राइट साइड में है तो इसका जो अल्टरनेट मिलेगा मुझे लेफ्ट साइड में मिलेगा, तो यहाँ से एंगल 3 और एंगल 7 जो होंगे, एंगल 3 और एंगल 7 जो होंगे वो क्या होंगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी तरीका से हम बात करेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल की, जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है और जहां सबसे ज्यादा कन्फ्यूजन होता है। अगर मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल देखने हैं, किसी भी एंगल के आप करस्पॉन्डिंग एंगल देख सकते हैं। मैं आपसे कह सकता हूं कि एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 5 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, एंगल 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा। अब करस्पॉन्डिंग एंगल को आप देखोगे कैसे, अगर मैं आपसे कहूं कि एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि ये जो एंगल 3 है, जो एंगल 3 है वो इस ट्रांसवर्सल के किस साइड में है। जो ट्रांसवर्सल ये है, ये इस एंगल 3 किस साइड में है, तो अगर मैं इस ट्रांसवर्सल के देखूं तो ये इस साइड में है, मतलब राइट हैंड साइड में है। तो मुझे इस एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल देखने के लिए मुझे इसकी लेफ्ट साइड में एंगल देखना ही नहीं है, मुझे देखना है इस एंगल 3 के जिस साइड में ये एंगल 3 है, केवल उसी साइड में इसके करस्पॉन्डिंग एंगल होगा इस ट्रांसवर्सल के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंगल 3 का मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है वो 1 हो सकता है, 5 हो सकता है और 8 हो सकता है। अब इनमें से कैसे डिसाइड करेंगे कि एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो 1 होगा या 5 होगा या 8 होगा। इधर मुझे इस ट्रांसवर्सल के इधर देखना ही नहीं है, मुझे उस तरफ देखना है जिस तरफ किसी एंगल का करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा गया है। यहाँ पे जो करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा गया है, मैंने जो आपसे पूछा है, अगर मैं एंगल 3 का करस्पॉन्डिंग एंगल देखूं तो मुझे केवल वो साइड देखनी है जिस साइड में एंगल 3 गिवन है। तो ये इसकी इस ट्रांसवर्सल की राइट हैंड साइड में गिवन है, तो मैं केवल इस साइड में देखूंगा। अब मुझे देखना कैसे है, अब इस बात को समझेंगे। अगर ये एंगल 3 इस पैरेलल लाइन के अपर पार्ट में बनना है, इस पैरेलल लाइन के अपर पार्ट में बनना है, तो देखना यहाँ से कि ये जो एंगल 3 है इस पैरेलल लाइन के ऊपर बनना है, तो हम जस्ट जाएंगे इसी साइड में और दूसरी पैरेलल लाइन को देखेंगे और उसके जो अपर पार्ट में जो एंगल बनेगा वो उसका करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। जैसे अगर मैं लिखूं एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल 5 होगा।
जो करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, जैसे एंगल 3 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो एंगल 5 होगा। इसी तरीका से अगर मैं एंगल 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल देखूं तो मुझे ये इसी साइड में जाना, ये जो 1 है इस पैरेलल लाइन के नीचे वाले पार्ट में बना हुआ है। अगर मुझे इसका करस्पॉन्डिंग देखना है तो मुझे दूसरी पैरेलल लाइन देखनी है और देखना यह है कि इसके नीचे वाले पार्ट में कौन सा एंगल बना हुआ है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 1 का करस्पॉन्डिंग मुझे देखना है, तो मुझे क्या मिलेगा, 1 का करस्पॉन्डिंग एंगल जो मिलेगा मुझे मिलेगा एंगल 8। तो 1 का करस्पॉन्डिंग जो है होगा वो एंगल 8 होगा। इसी तरीका से मैं इस साइड से देख सकता हूं, एंगल 4 का मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है, तो एंगल 4 लेफ्ट साइड में, मुझे ये साइड देखनी नहीं है, तो एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा वो क्या होगा, एंगल 6 होगा। क्योंकि एंगल 4 भी इस पैरेलल लाइन के जो अपर पार्ट में बना हुआ है और एंगल 6 जो दूसरी पैरेलल लाइन है उसके अपर पार्ट में बना हुआ है, तो मैं एंगल 4 का करस्पॉन्डिंग एंगल लिख सकता हूं एंगल 6। इसी तरीका से अगर मुझे 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल देखना है तो 2 इस पैरेलल लाइन के नीचे वाले पार्ट में बना हुआ है। इसी तरीका से दूसरी पैरेलल लाइन के जो नीचे वाले पार्ट में होगा वो एंगल क्या है, 7। तो 2 का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, 7। एंगल 2 का जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो क्या है, 7। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि करस्पॉन्डिंग एंगल देखते कैसे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल जैसे ही आपको नाम दिखाई दे कि कोई किसी एंगल का मुझे करस्पॉन्डिंग एंगल फाइंड आउट करना है, तो आपको करना कुछ नहीं है, बिल्कुल जिस साइड का आपको करस्पॉन्डिंग एंगल पूछा है केवल उसका करस्पॉन्डिंग एंगल उसी साइड में मिलेगा। अगर वो लेफ्ट साइड का पूछा है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो लेफ्ट साइड में मिलेगा। अगर वो राइट साइड का पूछा है तो उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल होगा वो राइट साइड में मिलेगा। अगर जिसका करस्पॉन्डिंग पूछा है, अगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 3 का करस्पॉन्डिंग मैंने देखा यहाँ पे लिखा कि जो 3 का करस्पॉन्डिंग है वो 5 है। इसका रीजन यही है क्योंकि जो 3 है इस पैरेलल लाइन के ऊपर वाले पार्ट में बना हुआ है और ये 5 है वो इस पैरेलल लाइन के भी ऊपर वाले पार्ट में बना हुआ है और उसी साइड में मिलेंगे। हमें दूसरी साइड देखनी नहीं है, हमें वो दूसरी साइड देखनी नहीं है। अगर हमें इस साइड का पूछा तो केवल हमें ये साइड देखनी है, अगर हमें इस साइड का पूछा है तो केवल ये साइड देखनी है। तो यहां से क्लियर हो गया आपको करस्पॉन्डिंग एंगल। अब बात करेंगे हम को-इंटीरियर एंगल की। को-इंटीरियर एंगल होते कौन से हैं? को-इंटीरियर के नाम से जैसे कि आपको दिख रहा है कि जो एंगल होने वाला वो इंटीरियर पार्ट में ही होने वाले हैं। वो जो एंगल का पेयर मिलने वाला है वो इन दो पैरेलल लाइन के इंटीरियर पार्ट में मिलने वाला है। अब ये दो को-इंटीरियर एंगल होंगे कौन से? इसका मतलब हुआ क्या कि या तो ये और ये हो सकता है, ये और ये हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है। मतलब इनसे मेरा जो आउटर है 3, 4 और 7, 8 इनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। तो को-इंटीरियर एंगल मुझे इन दो पैरेलल लाइन के जो बीच में जो एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 5 और एंगल 6, इन्हीं के बीच में से होंगे। तो को-इंटीरियर एंगल भी बिल्कुल मुझे सेम साइड में मिलेंगे। अगर मुझे 1 का को-इंटीरियर एंगल देखना है तो एंगल इसी अगर ये एंगल 1 का को-इंटीरियर एंगल देखना है तो मुझे इसी साइड में जो अंदर वाला है वो होगा इस एंगल 1 का को-इंटीरियर एंगल। तो एंगल 1 का जो को-इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल 5। एंगल 1 का जो को-इंटीरियर एंगल होगा, एंगल 1 का जो को-इंटीरियर एंगल होगा वो होगा एंगल 5। इसी तरीका से एंगल 2 का जो को-इंटीरियर एंगल होगा वो क्या होगा? एंगल 6। एंगल 2 का जो को-इंटीरियर एंगल होगा वो होगा एंगल 6। तो यहां से हमने 4 टर्म्स के बारे में जाना, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड को-इंटीरियर एंगल। अब जो हम ये कंडीशन, ये कोई जरूरी नहीं कि दो पैरेलल लाइन हो, कोई भी दो लाइन हो सकती है, कोई भी दो लाइन हो सकती है। जैसे मान के चलो एक लाइन ये और एक लाइन ये, मैं इन दो पैरेलल लाइन इन दो लाइनों के रेस्पेक्ट में भी मैं एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर सकता हूं कुछ इस तरीका से। लेकिन जो आप पढ़ रहे हो, जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है कि स्पेशल केस पढ़ोगे आप कि दो पैरेलल लाइन को जब कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तब आप देखोगे कि वहां पे देखोगे जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इसी तरीका से जो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, इसी तरीका से अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं।
अब जो करस्पॉन्डिंग एंगल की जो बात करें तो करस्पॉन्डिंग एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब जो मेन चीज है को इंटीरियर एंगल, कि को इंटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं या नहीं। तो को इंटीरियर एंगल इक्वल नहीं होते, केवल ये तीन एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल और करस्पॉन्डिंग एंगल। को इंटीरियर एंगल का फिर रिलेशन क्या है, को इंटीरियर और को इंटीरियर एंगल में मतलब ऐसा क्या है, जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, जब दो पैरेलल लाइन को कोई एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तब को इंटीरियर जो एंगल होंगे, यहाँ पे को इंटीरियर एंगल क्या है, एंगल 1 और एंगल 5। जो को इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। ये केवल उस कंडीशन में है जब दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही हो। ऐसा नहीं है कि अगर किन्हीं भी दो लाइनों को अगर कोई पैरेलल लाइन कोई ट्रांसवर्सल कट करे तो जरूरी नहीं है कि इसका जो को इंटीरियर एंगल, और यहाँ पे भी आपको को इंटीरियर एंगल देखने को मिलेंगे, तो जरूरी नहीं है कि इन दो को इंटीरियर एंगल का सम 180 हो। लेकिन अगर किन्हीं दो पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो वहां पे जो को इंटीरियर एंगल आपको देखने को मिलेंगे उनका सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, 100% 180 डिग्री होगा। तो इस वीडियो में जाने हमने यहाँ पे 4 बेसिक टर्म्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल एंड को इंटीरियर एंगल, और इनके रिलेशन के बारे में जाना। जो अब हम इस चीज को समझेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू कि जो हमने यहाँ पे ये चीजें लिखी हैं वो सही है या गलत है, कि ये को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, या अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसी तरीका से हम इस चीज को जानेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान के चलो ये कोई ट्रांसवर्सल है, ये कोई दो पैरेलल लाइन है और मैं कोई ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दूं और कहूं कि ये ट्रांसवर्सल एक एंगल यहाँ पे 30 डिग्री फॉर्म कर रही है। अगर मुझे दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के बीच का अगर कोई एक भी एंगल गिवन है तो मैं बचे हुए 7 एंगल को फाइंड आउट कर सकता हूं। इसी एक एंगल के बेस पर बचे हुए इन 7 जो एंगल हैं, ये इस तरीके से बचे हुए 7 एंगल हैं, मैं इनको फाइंड आउट कर सकता हूं अगर एक एंगल गिवन है। अगर ये एंगल 30 डिग्री है, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आप देखो कि ये लाइन और ये एक लाइन, तो ये इसका जो 30 डिग्री का जो वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा वो क्या होगा, ये होगा, ये वाला। जो अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो मैंने आपको बताया था, प्रूव कराया था कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल वो होते हैं, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये 30 डिग्री है तो मैं इसे 30 डिग्री कह सकता हूँ। अगर ये 30 डिग्री है और ये एक लाइन है तो ये कंप्लीट एंगल कितना, 180 डिग्री, 180 डिग्री। अगर मुझे ये इतना एंगल 30 मिल गया तो ये एंगल कितना होगा, 150 डिग्री। इसी तरीका से अगर ये 150 है तो इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 150 होगी, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट जो एंगल ये होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब यहां से जो आपने देखा कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इस एंगल का अल्टरनेट इंटीरियर जो एंगल होगा वो क्या होगा, ये वाला होगा। अगर ये 30 तो ये 30 होगा, अगर ये 30 तो ये 30 होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर ये 30 तो ये 150 होगा, क्योंकि ये एक लाइन है, और ये टोटल एंगल 180 है। 180 में से अगर मैं 30 घटाऊंगा तो मुझे इतना एंगल कितना मिलेगा, 150। अगर ये 150 है तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये एंगल क्या होगा, 150। अब आपको एक एंगल गिवन था दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल के बीच में, और आपने सारे 8 एंगल फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे मैंने एक चीज बोली थी कि जो को इंटीरियर एंगल होते हैं, उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब यहाँ से जो को इंटीरियर एंगल देखो तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर एंगल है। अगर को इंटीरियर एंगल है तो इस एंगल का सम और इस एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। और या ये एंगल क्या है, 150, और ये क्या है, 30, तो दोनों का सम क्या हुआ, 180। इसी तरीका से मैं इधर की साइड में देखूं तो ये एंगल 30 और ये एंगल 150, दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है। अगर दोनों को इंटीरियर एंगल है तो इनका सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री जो है। इसी तरीका से करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे लिखा था जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं।
जो 30 का करस्पॉन्डिंग एंगल यहाँ पे, अगर मैं इस 30 का करस्पॉन्डिंग एंगल देखूं तो मुझे ये दिखेगा। आपने जब पूरी कैलकुलेशन करने के बाद देखा कि ये 30 है तो ये 30 है, मतलब कहने का कि करस्पॉन्डिंग जो एंगल है वो क्या है, इक्वल है। तो यहां से हमने यहां से को इंटीरियर एंगल को भी प्रूव कर दिया कि ये इनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, और ये भी बता दिया कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। और बाकी इनके अलावा इस पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल में कुछ है नहीं, ये बेसिक चीजें हैं, इन्हीं की बेस पे आप पूरी एक्सरसाइज करोगे। और जो इसके आगे कुछ एक्सोइम और थ्योरम दिए हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम उन एक्सोइम और थ्योरम को प्रूव करेंगे। जो एक्सोइम है वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, उनको आप इसके बेस पर आप समझ सकते हो, उनका कोई मैथमेटिकली प्रूफ नहीं है। जो थ्योरम होगी उसको हम मैथमेटिकली प्रूफ कराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।